हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप लोग। तो अब प्री बोर्ड आने वाला है और हमें तैयारी करनी है बहुत जोरों शोर से। मतलब मैं आपके लिए एमसीक्यूज के बेस्ट नोट्स लाया हूं और बेस्ट एमसीक्यूज लाया हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। लास्ट 3-4 ईयर्स में बहुत ज़्यादा आए हैं ये क्वेश्चंस और मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ 18-19 एमसीक्यूज तो मेरे करवाए हुए आए हैं। तो आप चाहे तो मेरे सारे एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए हैं, आप जाके चेक करो। आपके जितने भी एग्जाम ऐसे वन में हुए होंगे उसमें भी मैच हो जाएंगे सारे एमसीक्यूज। तो आप पहले कंफर्म करो, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करना। और ये एमसीक्यूज का नॉर्मल नहीं है बेटा, बेस्ट होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना, आप पूरा देखना। अगर आपने ये सारे देख लिए, आपके एक भी एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं छूटने वाले। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सर्कल चैप्टर कर रहे हैं तो सर्कल के क्वेश्चन थोड़े बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस चैनल पे आने से पहले आपको बेटा एमसीक्यूज करने से पहले आपको चैप्टर सर्कल की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बीच बीच में हालांकि मैं बताता रहूंगा, बट आपको आता हो तो ज़्यादा बेहतर है, बट बेसिक पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनाए जा सकते हैं बेटा। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर, टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है बेटा, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हो आप, जितनी मर्जी उतनी बना लो। क्योंकि इनफाइनाइट क्यों बना सकते हैं? क्योंकि सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। सर्कल पे जितने पॉइंट उतने टेंजेंट बनाई जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। दिस वाज द पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। अभी मैंने बताया टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया जाता है, तो एट वन पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है आपको आ गया होगा। तो वो पॉइंट जहां पे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाती है वो लाइन, उस पॉइंट को हम टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। और सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो क्या रखा सवाल में कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है? तो ऑफकोर्स एक ही पे करते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। वही क्वेश्चन आ गया क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई। ठीक है, क्या करेगा? एक सर्कल है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एक सर्कल है बेटा हमारे पास। सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल है हमारे पास, हमने बना लिया सर्कल। अब सर्कल के ऊपर जो रेडियस, सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं बेटा, और जो टेंजेंट एंगल बना रहे हैं, तो जो रेडियस एंगल बना रहे हैं 110 है, लिखा हुआ सवाल में। टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110। एंगल जो है दो रेडियाई के बीच में 110 है। आपको पता है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये थ्योरम याद रखना, रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये भी 90, ठीक है, ये भी 90। अब ये दोनों 90 है। आप याद रखना कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़कर 180 आता है। कितना आता है? 180। दो टेंजेंट से मिलाने वाला जो रेडियस होता है, जो सेंटर पे एंगल बनाता है, जो टेंजेंट एंगल बनाता है, इनका सम 180 होता है। तो अगर ये 110 तो ये पक्का 70, और अगर ये 70 तो ये 110। बेसिक सी बात है, याद रखना, एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है। दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। कौन सा? जो सेंटर पे बन रहा है, जो बिल्कुल सामने बन रहा है, टेंजेंट जो बना रहा है, उन दोनों का सम 180 होता है। ध्यान में इतनी सी बात रखनी है, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है? AB is a chord of the circle and AOC is the diameter such that angle ACB is 50 degree if at AT is a tangent to the circle at the point A। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब क्या रखा है? AB is a chord of the circle and AOC is the diameter, ठीक है, such that the angle ACB is 50 degree। ACB कितना है बेटा? 50 डिग्री का एंगल है। तो डायग्राम बनाते हैं बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में। सर्कल है जिसमें AB क्या है बेटा? हमारा कॉर्ड है। AB कॉर्ड है ऑफ द सर्कल एंड AOC, A से AOC इज द डायमीटर, ठीक है। ये सेंटर O होगा, इधर C होगा, ये डायमीटर है। एज द डायमीटर सच दैट द एंगल ACB, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये 50 डिग्री का है, ठीक है। और क्या रखा है? इफ AT इज द टेंजेंट, AT इज टेंजेंट, ठीक है। ये यहाँ से टच करके जा रहा है, ठीक है। ये T पॉइंट हो गया इधर के। AT इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट
ए, देन एंगल बी ए टी निकालना है। क्या निकालना है? बी ए टी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको ये पता है कि अगर ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है ना, सेमी जो डायमीटर एंगल बनाती है वो 90 डिग्री को बनाती है। अगर ये 90 और ये 50 है तो ये 40 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। आपको पता है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है 90, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 50। हमें ये एंगल निकालना था। फिर सुनना है, ये डायमीटर है, डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री है। ये 50 है, 50 है 90, 140, तो ये 40 होगी, तीनों एंगल को जोड़ के 180। अब आपको पता है ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर ये पूरा 90 है और ये 40 है तो ये ऑफकोर्स 50 होने वाला है, जाहिर सी बात है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टीपी एंड टी क्यू, इफ टीपी एंड टीपी आर द टेंजेंट्स, टीपी और टी क्यू क्या है बेटा? हमारे टेंजेंट्स है। टीपी और टी क्यू क्या है? हमारे टेंजेंट्स है, टीपी और टी क्यू। तो टी इधर पॉइंट होगा, टी इधर पॉइंट होगा, पी इधर होगा, क्यू इधर होगा। ठीक, टीपी एंड क्यू, टी क्यू आर द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ, जिसका सेंटर कितना है? हमारा ओ है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज पी ओ क्यू, दिस इज पी ओ क्यू, दिस पी ओ क्यू इज 110। एंगल निकाला पी टी क्यू। मैंने आपको बताया था इसको और इसको जोड़कर कितना आता है? 180। तो अगर ये 110 तो आप समझ गए होंगे ये कितना डिग्री का है? दिस इज 70 डिग्री एंगल, दिस इज 70 डिग्री एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 70 क्यों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, उम्मीद अब तक आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे होंगे बेटा। अगर आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे सारे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बेटा, देखते हैं क्या है। करेगा द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिखा है सवाल में? एक सर्कल है, ठीक है, क्या लिखा है सवाल में? एक सर्कल है, उसमें लेंथ की टेंजेंट की लेंथ, किसकी बेटा? टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहां से हम जब टेंजेंट को मिलाते हैं ये 5 है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट ए है, और यहां से इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है। इसने फाइंड करने के लिए कहा रेडियस है, बहुत आसान सवाल। आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें लगा दो पाइथागोरस, क्या लगा दो? 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, ये 16, ये 25, ये 16 इधर आके -16 माइनस ये बचा आर स्क्वायर, ये 9 का रूट कितना होता है? ये स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट, दिस इज 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे लेकर आए हम 3 सेंटीमीटर। वेयर इज दिस? दिस इज द 90 डिग्री एंगल, पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस द रेडियस 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? चलो उम्मीद है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, सर्कल के चारों तरफ अगर क्या है बेटा? पैरेललोग्राम, देन इट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल। बेटा आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अगर आप करोगे तो। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है सर्कल के चारों तरफ, ध्यान लो ये आपके ना सवाल एनसीईआरटी का, अगर सर्कल के चारों तरफ ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 100% ये आपका रोम्बस होगा, यानी इसके चारों साइड्स क्या होंगे? बराबर। किसी भी सर्कल के चारों तरफ अगर क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो पैरेललोग्राम है तो वो रोम्बस होगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये प्रूव करना था हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से कि प्रूव करो कि पैरेललोग्राम जो होते हैं सर्कल के चारों तरफ वो रोम्बस होता है। तो चलो हमें याद है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी याद नहीं रहेगा तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा। एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल चैप्टर 10 का है ना। तो 2 सर्कल है जिसका एक ही सेंटर है, इसने क्या रखा है? जो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। मुझे फाइंड क्या करनी है? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का कॉर्ड निकालना है। क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का कॉर्ड
विच टचेस द स्मॉल सर्कल, और वो जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच करके जाना चाहिए, मतलब ऐसा जाना चाहिए, इसकी लेंथ निकालनी। तो बेटा आपको पता है ये 90 डिग्री, ये देखो ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है, ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा, पाइथागोरस लगा लेना, ठीक है। अगर ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि ऐसी काम यहां पर भी हम करने वाले हैं। ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल। आपके एग्जाम के लिए देखो आपके एग्जाम के लिए ना तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, मैंने आपको बताया था जो सेंटर पे एंगल बनता है, जो टेंजेंट एंगल बनाते हैं, इन दोनों को जोड़कर 180, अगर ये 130 है तो कितना होगा 50। मार दो ना सीधा यार, का इतना टेंशन लेते हैं भाई, बार बार एक सवाल भी आपको अगर समझ में ना आए तो फिर तो आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब ध्यान दो, बहुत आसान एमसीक्यूज यार, एग्जाम में आते हैं, छोड़ मत देना, ध्यान। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, सर्कल को जो 2 पॉइंट पे टच करता है उसको हम सीकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीकेंड बोलते हैं। तो कोई लाइन जो सर्कल को ऐसे छेद के चला जाए, क्या, अ लाइन इंटरसेक्ट, यस, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट पे तो वो सीकेंट होते हैं, और सिर्फ टच कर रही है 2 पॉइंट पे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान रखना, ये कई बार कंफ्यूजिंग है। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे कॉर्ड, जो इंटरसेक्ट करके चला जाए सीकेंट। ध्यान रखना, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे उट पटंग क्वेश्चन दे देंगे और आप कहोगे सीकेंट बताया था आपने, तो कॉर्ड भी होता है अगर टच करे तो। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब 2 टेंजेंट है, इंक्लाइन कर रहे हैं, देखो 2 टेंजेंट है, इंक्लाइन कर रहे हैं कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, और क्या कर रखा है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट विल बी, तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, रेडियस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, बहुत आसान बेटा। देखो इसको इससे ज्वाइन करो, अगर इसको इससे ज्वाइन कर दो ना, 60 डिग्री का एंगल 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 डिग्री का एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 डिग्री में। आपको रेडियस पता है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, बहुत आसान बेटा। देखो एंगल के सामने वाली साइड को P बोलते हैं, और दिस इज द 90 डिग्री, तो ये H होगा और ये B होगा। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री का है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। बात समझो, एंगल के सामने वाली साइड मुझे पता है, 90 डिग्री के सामने वाला H नहीं पता, और B मुझे निकालना है। तो B और P की बात करेंगे, तो P अपॉन B क्या होता है, P अपॉन B होता है tan थीटा, और थीटा है 30 डिग्री, और tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इज एंगल के सामने वाला P 3, और ये B, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 3√3 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता ये सवाल, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको एक एंगल दे देंगे, एक साइड दे देंगे, दूसरी साइड पूछ लेंगे। आपको याद रखना है, अगर आपको एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखा है, आपको दूसरी साइड निकालनी है, चाहे वो कैसे भी निकालनी हो। जिस भी डायग्राम में आपको एक एंगल और एक साइड दे रखा है, आपसे दूसरी साइड निकालने के लिए कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री घुसेगी बेटा। ये नहीं कि सर्कल है ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, दिमाग में डाल लो इस बात को। अगर एक एंगल एक साइड है तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, तो दिस इज द आंसर। बच्चे कहते हैं तो कभी किया ही नहीं, कर लेना भाई, नहीं किया तो ऐसे सवाल तो आपको जल्दी देखने में भी नहीं मिलेंगे और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो बेस्ट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ मैं आपको, और साथ में बताता भी जा रहा हूँ कौन कौन से अलग से भी आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज डैश टू द रेडियस। टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। इसने सवाल पूछा है टेंजेंट और रेडियस का क्या रिलेशन है, तो भाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। समझ में आ गई बात, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मतलब 2 भागों में थोड़ी बांटता है टेंजेंट को, सिर्फ परपेंडिकुलर। ध्यान में रखना बेटा, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, the radius of the outer circle is 5 centimeter and the chord AC touches the length 8 centimeter. Example first example बेटा, पहला फिर से, ठीक है। क्या रखा है, इस बड़े वाले का जो रेडियस है वो 5 है,
और जो एक कॉर्ड है इसकी लेंथ जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी पूरी लेंथ 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है यहाँ से यहाँ तक और ये 5 है तो ये 3 होगा। पाइथागोरस लगा लो भाई, पाइथागोरस थोड़ी ना सिखाऊंगा बार बार, पाइथागोरस तो आसान है। और पाइथागोरस भी लगाना सिखाना पड़ जाए तो भाई तो 6 क्लास में जाओ वहाँ बैठो कुछ देर पढ़ो, नहीं जोक मार रहा हूँ बट आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए, आसान है। ये 4 है ये 5 है तो यहाँ पाइथागोरस लगा दो, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if the radii of two circle are in the ratio, दो सर्कल का जो रेडियाई है बेटा, ठीक है, उनका रेशियो हमें पता है कितना, R1 मान लो R2, इनका रेशियो दे रखा है 4:3, देन देयर एरिया, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, क्या होता है एरिया, पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, ये मुझे निकालना है, पाई से पाई कैंसिल, ये बच्चा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब मुझे R1 R2 की वैल्यू तो पता है, 4/3 स्क्वायर कर दिया 16/9, ये आ गया रेशियो। इसने सवाल में क्या कह रखा था, दो सर्कल के रेडियस का रेशियो, R1 और R2, दो सर्कल है, एक R1 है जिसका रेडियस, एक है R2, इन दोनों का रेडियस का रेशियो 4/3। इसने बोला कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो पहले सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल का रेशियो लेना, पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, R1 अपॉन R2 की वैल्यू पता है 4/3, स्क्वायर कर दिया 16/9। चलो, इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, एंड आई होप मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कराया आपको और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि एक चैनल है जिस पर कस्टम MCQ सिखाए जाते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।